चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3.11। क्वेश्चन नंबर 3.11, a storage battery of EMF 8 volts and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohms. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट्स की एक बैटरी हमें दी हुई है। 8 वोल्ट्स की बैटरी हम लोगों को दी हुई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 0.5 ohms is being charged by 120 volts। अब इसको चार्ज करना है 120 वोल्ट की सप्लाई से। ये एक बड़ी बैटरी होगी, 120 वोल्ट्स की सप्लाई से हमें इसे चार्ज करना है यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ohm। यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ohms। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग? देखिए अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो जाहिर सी बात है बैटरी के अंदर में करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, करेक्ट? तो मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा हो और वो डिस्चार्ज हो रही हो, मतलब यूज हो रही हो, तो जब हम लोग करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे तो ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी और जो इसकी चार्जिंग है इसके लिए हमें रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। इसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट देना पड़ता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इसकी चार्जिंग होगी और डेफिनेटली 8 वोल्ट की बैटरी को आप उससे बड़े टर्मिनल वोल्टेज से ही चार्ज कर सकते हो। तो जो इसका पहला है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच में, मैं इसका नाम दे देता हूं A एंड दिस इज B। इन दो के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज कितना ये पूछ रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज AB के बीच में हम लोगों को पूछ रहे हैं और दूसरा पूछ रहा है इसके अंदर में व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर। पर्पस ऑफ 15.5 ओम के रेजिस्टर का पर्पस क्या है ये पूछ रहा है अपने से। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, करेक्ट? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखें इसमें नेट वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए 120 वोल्ट्स तो बैटरी दे रही है, मगर एक्चुअल में जो, क्योंकि बैटरी उल्टे डायरेक्शन में लगी है, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से अटैच्ड है, तो जो नेट ईएमएफ जो होगा वो हमें मिलेगा 120 माइनस A that is equal to 112 volts। ये हमें नेट ईएमएफ मिलने वाला है। अब ये तो हो गया हमारे पास में नेट वोल्टेज। अब हम लोग देखें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट जो होगा वो होगा ईएमएफ नेट वाला डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें कितना मिलेगा? नेट ईएमएफ है 112 एंड टोटल ईएमएफ, दोनों ही एक्टिव है सीरीज में, रेजिस्टेंस तो सबट्रैक्ट होते नहीं है, वो जस्ट कितना साइड हो जाएंगे, तो 0.5 प्लस 15.5
तो हमें मिलेगा 112/16 और ये जाएगा 4 4 जाएगा 4 2 8 8 ये जाएगा 7 तो करंट आ जाएगा हमारे पास में 7 एम्पियर 7 एम्पियर का हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर में इस सर्किट के अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 7 एम्पियर का ओके अब अगर टर्मिनल वोल्टेज निकाले बैटरी के अराउंड जो टर्मिनल वोल्टेज निकलेगा टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी वो कितना मिलेगा 8 वोल्ट साथ में ये तो रहे या फिर हम ऐसा कर लेते हैं 120 वोल्ट्स के करस्पॉन्डिंग इस ये जितना सब्ट्रैक्ट हो जाए मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जितना सब्ट्रैक्ट हो जाए वो सब इसी के अलावा मिलेगा तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 120 वोल्ट्स माइनस V इज इक्वल टू IR करंट कितना है 7 एम्पियर इनटू 15.5 तो ये आ जाएगा 120 माइनस 7 5 35 3 7 5 35 36 37 38 का 3 7 7 108.5 ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास में 11.5 वोल्ट्स इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं 8 वोल्ट्स प्लस इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मतलब इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है कि कितना वोल्टेज होगा पहले तो 8 वोल्ट लेना ही पड़ेगा प्लस IR I into R 0.5 तो 8 प्लस ये हो जाएगा 3.5 दिस इज 11.5 वोल्ट्स ये ऐसे भी निकाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ 15.5 ओम रेजिस्टेंस मान लो नहीं है 15.5 ओम रेजिस्टेंस अगर हम लोग रखें इन एब्सेंस ऑफ 15.5 ओम रेजिस्टेंस ये जो करंट फ्लो होगा करंट हमारे पास फ्लो होगा 112/0.5 जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 224 एम्पियर ये बहुत ही बड़ा है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इतने बड़े करंट जिससे जो है हो सकता है हीटिंग इफेक्ट्स इतने अधिक हो कि बैटरी जो है वो सूख जाए काम करना बंद कर दे उसके टर्मिनल्स ब्लो ऑफ हो जाए इतना ह्यूज करंट जो है हम लोगों को नहीं चाहिए होता है इनफैक्ट जो कार में जो सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना हम लोग जब कार में हम लोग सेल्फ लेते हैं उस टाइम पे भी 100 एम्पियर तक का करंट जाता है और वो इतना ह्यूज होता है जिसकी कोई हद नहीं तो ये जो करंट होगा ये तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है तो करंट को लिमिट करने के लिए हम लोगों को एक सीरीज रेजिस्टर लगाना जरूरी है तो 15.5 ओम रेजिस्टर is required to limit current otherwise current बहुत बुरी तरीके से बढ़ने वाला है ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग ओके तो ये क्वेश्चन था इसे आप फटाफट कीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.15 इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में पहला पार्ट है 6 lead acid type of secondary cells each of EMF 2 volts and internal resistance 0.015 ohms are joined in series to provide a supply to the resistance of 8.5 ohms. What are the
the supply and its terminal voltage. चलिए जरा देखें, इन लोगों ने कहा है 6 बैटरीज है, सबके अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, ऐसी 6 बैटरीज हैं। ये 6 बैटरीज मैं बना रहा हूं सबके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में 1 2 3 4 5 6। ये 6 की 6 जो बैटरी है, इनमें एक का जो ईएमएफ है वो है 2 वोल्ट्स और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015 ओम, 0.015 ओम्स। ये हम लोगों को दिया हुआ है। Are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohms. ये जो है सप्लाई कर रहा है एक लोड रेजिस्टेंस को, और उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 8.5 ohms. What are the current drawn from the supply? Okay, तो जरा देखिए इसका नेक्स्ट फिगर में अगर बनाऊं, क्योंकि सारी की सारी सेल्स एक के पीछे एक लगी हुई है, तो जो इसका हमें 2 3 4 5 6 ऐसी जो 6 सेल्स हो जाएगी, इसका जो ईएमएफ हो जाएगा 6 into 2 दैट इज 12 वोल्ट्स। ये इसका टोटल हो जाएगा। और इन सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं सारे के सारे, तो इन सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिला करके होगा वो होगा 5 into 0.015 दैट इज इक्वल टू 0.09 ओम्स। ये हो गया इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। और लोड रेजिस्टेंस बताया हुआ है कितना, 8.5 ओम्स, 8.5 ohms. ओके, तो हमें निकालने को क्या, व्हाट इज द करंट ड्रॉन, पहला निकालना है व्हाट इज द करंट ड्रॉन। तो करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला E is equal to V plus IR, E is equal to IR plus IR, I कैपिटल R plus स्मॉल r। तो करंट हम लिख सकते हैं EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला वैसे डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है, बहुत सारी किताबों में इनको डायरेक्टली यूज करते हैं, तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो EMF कितना बताया है, EMF है 12 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 8.5, इंटरनल है 0.09, तो ये जाएगा 12 अपॉन 8.59। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलता है 1.4 एम्पियर, 1.4 एम्पियर ये हमें मिल गया टोटल करंट। ठीक है, अगर हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इसके अलावा कितना वोल्टेज आता है, इस रेजिस्टर के अलावा कितना वोल्टेज आता है, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V प्लस IR, ये टोटल EMF के बराबर। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज, दिस V इज इक्वल टू I इंटू R, ये है 1.4, रेजिस्टेंस है 8.5। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 11.9 वोल्ट्स, 11.9 वोल्ट्स। ओके, तो चलिए ये तो आ गया हमारा पहले ए वाले पार्ट के दोनों क्वेश्चंस, ए वाले पार्ट का पहला और दूसरा दोनों आ गया। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ है, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज has an EMF of 1.9 volts। इसी के भी दूसरे पार्ट में अपने को दिया हुआ है a secondary cell after long use, काफी लंबे समय के इस्तेमाल करने के बाद
इसका ईएमएफ जो है 1.9 वोल्ट्स आ जाता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है 380 ohms. What maximum current can be drawn from the cell? हमें मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम करंट फॉर आई मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम से कम या जीरो ही बना दो आप। ऐसे सिचुएशन में आई मैक्सिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसी फॉर्मूले की मदद से। आई मैक्सिमम आ जाएगा ईएमएफ अपॉन 0 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 380, तो 19 अपॉन 3800, 1 अपॉन ये आ जाएगा 200, 5 अपॉन 1000 या 5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर या 5 मिली एम्पियर, ये आया हमारे पास करंट। एक्चुअली वास्तव में सच में होता भी ऐसे ही है। जब हम लोग रेगुलरली किसी बैटरी को इस्तेमाल करते जाते हैं तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वास्तव में बढ़ जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस लगातार बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो करंट की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल, जैसे 5 मिली एम्पियर इतना देने लगता है ना। हम कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है रेगुलर यूज से तो हमें उसे रिप्लेनिश करना पड़ता है। ओके, अब ये बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, वो तो हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार, क्या ये स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार ये मतलब चला सकता है क्या, कार की मोटर स्टार्ट कर सकता है क्या? तो कार जो है, कार रिक्वायर्स, ये आप लोगों को पता नहीं होगा मगर कार को अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 एम्पियर का करंट चाहिए होता है, बहुत ह्यूज होता है। कार का करंट स्टार्टिंग के लिए 100 से 150 एम्पियर चाहिए। कार रिक्वायर्स 100 to 150 एम्पियर टू स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए 100 to 150 एम्पियर। अब ये 5 मिली एम्पियर का जो छोटा सा करंट है वो कभी इसको कार को स्टार्ट नहीं कर सकता है। 5 मिली एम्पियर करंट कैन नॉट स्टार्ट कार। इनफैक्ट ये तो एक स्कूटर भी स्टार्ट नहीं कर सकता, इतना भी करंट नहीं है कि स्कूटर स्टार्ट कर ले। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ करंट है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन उतारिए, फिर हम अगले कंटेंट पे चलते हैं।